हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अ पाथ स्टडी। तो आज हम लोग हीट का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कराया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आज हम लोग हीट का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें है फर्स्ट टॉपिक है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कैसे अकर करता है? लैंड ब्रीज मतलब जो समतल धरती पर रहता है, और सी ब्रीज जो पानी में रहता है, उसे हम लोग लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज समंदर सब में होता है, जैसे पानी नदी हो गया उसमें होता है। और लैंड ब्रीज जो होता है वो धरती पर होता है। धरती पर मतलब जैसे जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ मिट्टी है वहाँ पर लैंड ब्रीज होता है। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज हमने पहले भी पढ़ा है कि कन्वेक्शन ऑफ गैस गैस में भी अकर करता है। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज उसी का एक एग्जांपल है, कन्वेक्शन ऑफ गैस। तो सी ब्रीज में क्या होता है कि जो सन होता है, सी ब्रीज में जो सन होता है, सन होता है वो धरती को ज़्यादा फास्टली गर्म कर देता है। सी के मुकाबले धरती को ज़्यादा जल्दी गर्म कर देता है। धरती गर्म है, ये धरती है, मान लीजिए ये समंदर है, धरती गर्म हो गई, ठीक है, धरती गर्म हो गई और जो इसका हवा है, जो ब्रीज है, वो जल्दी गर्म हो गया और उठने लगा भाप की तरफ, गर्म होकर उठने लगा इसका लैंड ब्रीज ये जल्दी से उठने लगा गर्म होकर। और जो कोल्ड एयर है सी का मतलब जो समंदर में हवा जो बनती है वो तो ठंडी रहती है दिन के टाइम पे, तो वो उड़ करके जब ये गर्म हवा उठ जाती है तो ये कूल एयर सी वाली उड़ करके धरती पर बैठ जाती है, ठीक है, धरती पर आ जाती है। इसी को हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। होप आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग करने जा रहे हैं, इसे डायरेक्ट डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज लैंड ब्रीज लैंड ब्रीज लैंड ब्रीज में क्या होता है कि वो ये अकर करता है नाइट के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम सूर्य नहीं उगता है। तो जो लैंड होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है सी के मुकाबले, और सी का जो ब्रीज होता है, जो हवा होती है, वो गर्म हो जाता है। The air above the sea is hotter than the air above the land. जो सी का पानी होता है वो ज़्यादा हॉटर होता है लैंड के मुकाबले। वैसे तो ठंडा ही होता है, रात के टाइम पे दोनों ठंडा होता है, लेकिन जो सी ब्रीज होता है, हाँ, जो सी ब्रीज होता है, जो पानी का हवा होता है, वो ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। अब ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये उठता है रात को, ये भाप बनकर उठने लगता है, और ये जो कूल एयर है धरती का, ये जा करके सी के जगह पे प्लेस ले लेता है। मतलब सी का हवा का प्लेस ले लेता है ये लैंड ब्रीज, ठीक है। तो ऐसे लैंड ब्रीज फॉर्म होता है। हम लोग अब पार्टिकल्स एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन देख लेते हैं। एग्जॉस्ट फैन जो हम लोग किचन में लगाते हैं, एग्जॉस्ट फैन एग्जॉस्ट फैन जो हम लोग किचन में लगाते हैं, उससे क्या होता है, वो हमेशा हाई एल्टीट्यूड पे लगाया जाता है, मतलब ऊंची जगह पे लगाया जाता है, क्लोज टू द सीलिंग, सीलिंग से क्लोज, ठीक है, ताकि वो हॉट एयर को, जब वो हॉट एयर उठे किचन का, जैसे किचन में बहुत सारा खाना पीना पकता है, तो जो गर्म हवा होती है उसको भी तो कहीं बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए,
ठीक है, उसको भी तो कहीं बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए। तो एग्जॉस्ट फैंस लगाया जाता है किचन में हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है, सीलिंग के नजदीक में, ताकि हॉट एयर उठे और वहां से बाहर चला जाए। अब रूम हीटर होता है, हमेशा आप देखेंगे फ्लोर पर लगाना चाहिए, रूम के फ्लोर पर, क्योंकि जो हीटर्स होता है, हीटर्स का जो गर्मी होता है, गर्म हवा होता है, वो पूरे रूम में फैलता है। तो पूरे रूम में फैलने के लिए उसको धरती पर रखना जरूरी है, क्योंकि जो हीटर का गर्म हवा होता है वो नीचे से ऊपर जाकर के पूरे रूम में जल्दी फैलता है। इसलिए हम लोग को हीटर्स को नीचे धरती पर रखना चाहिए। अब वेंटिलेटर्स ऑफ द रूम आर अबव अ विंडो और अ डोर। जो वेंटिलेटर्स होते हैं, ठीक है, वेंटिलेटर्स 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 में क्या होता है कि वेंटिलेटर्स हमेशा रूम के सॉरी विंडो या डोर के ऊपर में लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है, दिस इज बिकॉज व्हेन द एयर इन द रूम गेट्स हीटेड इट rises and exits from the ventilator at the top। इसका मतलब है कि इसलिए उसको दरवाजे के ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि ताकि जो भी गर्म हवा धरती से उठे और वो स्केप करना चाहे तो डोर के ऊपर से वेंटिलेटर की तरफ से वो बाहर निकल जाए। समझे? अब हम लोग करने जा रहे हैं रेडिएशन। क्या करने जा रहे हैं? रेडिएशन। आपको कवर जल्दी से करवा देंगे पूरा चैप्टर। अब सिर्फ एक ही पेज बचा है, रेडिएशन। हीट एनर्जी कैन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स के फॉर्म में ये ट्रेवल कर सकता है। इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ रेस और वेव्स फॉर विच अ मीडियम पार्टिकल्स ऑफ एनी मटेरियल इज नॉट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड रेडिएशन। रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, जैसे कंडक्शन के लिए मीडियम चाहिए होता है कि मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स जॉइंट होता है तब वो कंडक्शन होता है। ऐसा नहीं है रेडिएशन में। रेडिएशन वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। इफ यू स्टैंड आउटसाइड अंडर द सन फॉर सम टाइम यू स्टार्ट फीलिंग वार्म। देखिए, सन और हमारे बीच में बस एक हवा का है मीडियम, वो भी सन नहीं लेता है, ठीक है, वो भी सन नहीं एब्जॉर्ब करता है, वो भी सन हम लोग को हीट पहुंचाने के लिए नहीं यूज करता है। वो अपना हीट हम लोग को वेव्स के फॉर्म में भेजता है हमारे शरीर के अंदर। इसलिए हम लोग वार्म फील करने लगते हैं। ये है सोलर रेडिएशन। जो सन का रेडिएशन होता है जो अर्थ पर पहुंचता है हीट के फॉर्म में, उसे हम लोग सोलर रेडिएशन कहते हैं। समझे? अब है पार्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन। एक और चीज आपको बता दूं कि हम लोग को गर्मी में हमेशा लाइट कलर्स पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट कलर जो होता है वो हीट को बहुत कम एब्सॉर्ब करता है, और हम लोग को ठंडी में डार्क कलर्स पहनने चाहिए क्योंकि वो हीट को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है। समझ में आ गई बात? अब रेडिएशन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इसको भी समझ लेते हैं। सोलर हीटर्स आर डिजाइन टू यूज द सन्स हीट एनर्जी फॉर कुकिंग फूड। जैसे हमारे घर में सोलर हीटर्स होते हैं, सोलर कुकर्स होते हैं, बहुतों के अभी घर में नहीं होंगे, लेकिन ऐसा मतलब बनाया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया कि सोलर हीटर्स जो होते हैं जब छत पे लगाए जाते हैं तो वो क्या होता है कि वो सन के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो लाइट एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील कर देता है। सोलर एनर्जी को क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी या लाइट एनर्जी में तब्दील कर देता है। जैसे सोलर पैनल हम लोग छत पर लगाते हैं तो उससे जब वो एनर्जी सन का एब्जॉर्ब करता है तो वो या तो लाइट के फॉर्म में हम लोगों को भेजता है बल्ब,
या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हम लोग फैन चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। वी प्रिफर वियर लाइटिंग क्लोथ। हम लोग पहले बताया आपको कि समर में हमें लाइट क्लोथ पहनने चाहिए, क्योंकि वो हीट को बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, लाइट कलर। और डार्क कलर क्लोथ हमें विंटर में पहनना चाहिए, क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट होते हैं, मतलब वो हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि हम लोग वार्म फील करते हैं। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है वर्किंग ऑफ अ थर्मस फ्लास्क। वर्किंग ऑफ अ थर्मस फ्लास्क। जो हम लोग अपने घर में थर्मस यूज करते हैं चाय रखने के लिए, चाय को गर्म रखने के लिए, पानी को गर्म रखने के लिए, वो कैसे बनाया जाता है, कैसे वर्क करता है। तो हम एक जल्दी से आपके लिए फिगर बना देते हैं थर्मस फ्लास्क का। कलर चेंज टू ब्लू। ओके, तो ऐसा कुछ दिखता है थर्मस फ्लास्क अंदर से। मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, सॉरी। ये आ, आ, ये कैप थोड़ा गंदा है, मतलब ड्राइंग है मेरा। ठीक है, इसके अंदर से वैक्यूम होता है, इसके अंदर हम लोग पानी भरते हैं, वाटर फिल्ड। थोड़ा वाइडर होता है, मैंने थोड़ा छोटा बना दिया। ये होता है कैप असली का, ये तो ऊपर से होता है ना, आउटर कैप होता है ये है आउटर केस, ये वाला देखो, आउटर केस, ये आउटर केस होता है। ठीक है, इन दोनों यही मेन है, इन दोनों के बीच में वैक्यूम होता है। वैक्यूम क्यों होता है? क्योंकि वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम एक खाली जगह होता है, वहां पे कुछ नहीं होता है, तो वो हीट को, जब हम लोग गर्म पानी रखते हैं तो वो हीट को बाहर नहीं निकलने देता है वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम के बीच में कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पर एक होता है इंसुलेटेड सपोर्ट। इंसुलेटेड सपोर्ट, तो समझ गए कि थर्मस फ्लास्क कैसे वर्क करता है। देखिए, यहाँ पर वाटर हम लोग फिल करते हैं, यहाँ पर वैक्यूम होता है जो हीट को बाहर नहीं निकलने देता है, यहाँ पे इंसुलेटेड सपोर्ट होता है, यहाँ पर कैप होता है, मेन कैप जो मेटल का होता है, और ये आउटर केस होता है जो मेटल का बना होता है, या फिर क्या कहते हैं उसको, कॉपर का बना होता है, ऐसे से बना होता है। इंसुलेटेड सपोर्ट भी दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि थर्मस फ्लास्क कैसे वर्क करता है। तो हाँ, हमारा हीट चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।